ग्राउंड जीरो से मुबशिर हमारे साथ लगातार बने हुए। मुबशिर, मैं आपके पास ही आऊंगी। एनआईए की टीम को अब ये बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है और अब एनआईए की टीम हरकत में भी नजर आ रही है, अपडेट दीजिएगा। बिल्कुल तरन्नुम, देखिए अभी महज कुछ मिनट पहले एनआईए की टीम ने पूरे इलाके का मुआयना किया। एक एक पार्टिकल जो है वो कलेक्ट किए सबूत के तौर पर कि किससे कहीं ना कहीं कोई कड़ी जुड़ पाए। मैं आपको एक बार तस्वीर दोबारा दिखा देता हूं। जो पुलिस के आधा अधिकारी हैं, एनआईए की 2 टीमें और पहुंची हैं यहाँ पर, और वो अब पूरी तरीके से जो पूरा एरिया है चांदनी चौक का, लाल किले के सामने का और जो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ जाने का, उस एरिया का जो उनका अपना दायरा था वो दायरा उन्होंने बढ़ा दिया है। यानी अगर आपको दिखाने की कोशिश करें, मैं अपने कैमरा पर्सन दीपक से कहूँगा कि जहाँ पर आपको सामने पुलिस वाले और रेड ये ग्रीन कलर की लाइट, ट्रैफिक लाइट जो आपको जलती हुई नजर आ रही है, उसके आगे से जहाँ तक भी ये वाइट कर्टेन जो लगाए गए हैं, पर्दे लगाए गए हैं, इसी एरिया के अंदर अंदर पूरी जांच का जो है जहाँ पे ब्लास्ट हुआ था उसी को किया जा रहा है। एनआईए की कई और टीमें आई हैं मौके पर, बम डिस्पोजल टीम भी मौके पर मौजूद है, एफएसएल की टीम है, कि एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से उससे जो है चेक किया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने जब से एनआईए को जांच का पूरा जिम्मा सौंपा है, यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऊपर अब जिम्मेदारी है कि इस पूरे ब्लास्ट का खुलासा कर सके कि इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, इसके पीछे की वजह क्या है, किस वजह से किया गया, किसने किसने किया, कौन कौन लोग शामिल थे। ये पूरी जिम्मेदारी एनआईए के ऊपर है। यानी गृह मंत्री से अभी खुद मुलाकात करने के लिए एनआईए की डीजी पहुंचे, उसके बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी पहुंचे हैं और साथ ही साथ कई और बड़े आला अधिकारी जो हैं वो पहुंचे। दूसरी एक चीज और मैं आपको बता दूं तरन्नुम, जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ, उस ब्लास्ट के बाद यहाँ पर जो बिल्कुल रेड लाइट के सामने ही यहाँ पर दिगंबर जैन लाल मंदिर है, यहाँ पर भी जो शीशे और विंडोज लगी हुई हैं वो जो है यहाँ पर टूटे हुए नजर आए। यानी क्या धमाका ज़्यादा तेज था जिसकी वजह से इन दिक्कतों, और कुछ बता रहे हैं कि गोश्त के लोथड़े, मांस के लोथड़े, जो बॉडी के पार्ट्स थे वो इस मंदिर के 2nd फ्लोर पर भी सुबह पाए गए। जब वहां से लोग निकले, मंदिर के जो कर्मचारी हैं वो निकले, और उन्होंने जिस तरीके से जब वहां पर देखा तो खून की चीटें और मांस के लोथड़े वहां तक पहुंचे थे। यानी आप तकरीबन 100 मीटर से ज़्यादा का ये डिस्टेंस है। अब धमाके की डेंसिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ ब्लास्ट होता है और मांस के लोथड़े 100 मीटर दूर मंदिर की छतों पर जो 2nd फ्लोर है, मुबशिर, बिल्कुल डेंसिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है। चश्मदीद जो बता रहे हैं कि जैसे ही वो धमाका हुआ है और उसके बाद वो पूरा इलाका दहल उठा, कई सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए मुबशिर, लोग इधर उधर भागते नजर आए, कुछ लोगों ने अपनी दुकान को वैसे ही छोड़ दिया, बस वो अपनी जान की परवाह करते हुए भागे। बिल्कुल, देखिए अमूमन जिस जगह मैं खड़ा हूँ, ये दिगंबर जैन मंदिर है, ये जो पूरा इलाका, मैं अपने कैप्टन दीपक से कहूँगा, जहाँ पे कुछ मीडिया साथी और भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये पूरा इलाका जो है यहाँ पे बहुत डेंस इलाका, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, रेली पटरी यहाँ पर लगती है। और यहाँ पर जिस अभी जो टाइम हो रहा है, 3 बज के कुछ मिनट हुए हैं, आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि इस टाइम पर यहाँ पर 3:30 बजे के आसपास पैर रखने की जगह नहीं होती है। लेकिन अभी जिस तरीके से सन्नाटा पसरा है, पूरा इलाका जो कॉर्नर ऑफ किया गया है, अगले 3 दिन तक लाल किले को विजिटर्स के लिए बंद किया गया। यानी एनआईए के ऊपर अब जिम्मेदारी कि इस इलाकों को कब ओपन करेंगे आम पब्लिक के लिए, कब नहीं, क्योंकि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, जब तक एक एक सबूत नहीं इकट्ठा कर लिया जाते, तब तक यहाँ से किसी तरीके से भी इस इलाके को नहीं खोला जाएगा। इस इलाके के आसपास के जितने भी लोग हैं, चाहे वो चांदनी चौक का हो, गली चतारा हो, या फिर पराठे वाली गली हो, या दूसरी जो जितने भी मार्केट है उसके आगे, यानी गुरुद्वारे के आगे से तो मार्केट थोड़ा बहुत खुली है, लेकिन अमूमन पुलिस का आदेश है कि अभी मार्केट ना खोली जाए तो ज़्यादा अच्छा है, किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। एनआईए को जांच का जिम्मा जब से मिला है तब से एनआईए और ज़्यादा एक्टिव हुई है। हालांकि सुबह से ही हम देख रहे हैं कि एनआईए की कई टीमें यहाँ पर मौजूद थी, वो अपने अपने हिसाब से जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, यहाँ पर जांच कर रही हैं, एक एक चीज़ को बारीकी से मुआयना कर रही हैं। सड़कों के ऊपर जो कूड़ा भी है तो उसको भी चेक किया जा रहा है, कोई भी ऐसा सामान रखा है उसको चेक किया जा रहा है। अमूमन ये रेहड़ी पटरी बड़ा भीड़ भाड़ होता है और यहाँ पर रेहड़ी पटरियाँ होती है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये पैसेज जो है पैदल चलने के लिए बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर रेहड़ी पटरियाँ बहुत ज़्यादा होती है, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। लेफ्ट साइड में गेट है जो चांदनी चौक जाता है, तो चांदनी चौक का जो गेट है वो बंद रहता है अमूमन, क्योंकि वहाँ किसी तरीके की गाड़ी या 2 व्हीलर जाने की इजाज़त नहीं है। इस एरिया पे ब्लास्ट के बाद से आप वो मैं ज़मीन दिखाना चाहूँगा आपको, सड़क जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट के बाद से वो जगह अभी तक जो है वो आपको ब्लैक नजर आएगी। यानी जहाँ पर वो पुलिस वाले सामने टहलते हुए आपको नजर आ रहे हैं, व्हाइट गाड़ी जो आपको सामने दिख रही है, उसके सामने का जो एरिया आप देखेंगे वो पूरी तरीके से काला है, धुआं, और जब ब्लास्ट हुआ उसी के आसपास हुआ, तो वो सारा जो एरिया है पूरा जो है कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, पर्दे लगा दिए गए ताकि एजेंसियां जो जाँच कर रही हैं उनको किसी तरीके की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तरन्नुम, बिल्कुल, साक्ष्य जुटाने में एनआईए की टीम लगी हुई है। मुबशिर, इसकी डेंसिटी क्योंकि बहुत ज्यादा खतरनाक थी, गेट नंबर 1 मेट्रो क्योंकि कुछ ही मीटर की
दूरी पर मेट्रो स्टेशन भी है। गेट नंबर 1 का शीशा टूट जाता है और उसका कहीं ना कहीं असर गेट नंबर 4 पर भी देखने को मिलता है। अफरा तफरी का माहौल भी वहां पर हुआ। एहतियात के तौर पर गेट नंबर 1 और 4 को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया। मुबश्शिर, देखिए, लाल किले के चारों गेट, जितने भी गेट हैं मेट्रो के, उन सभी को बंद किया गया है अगले आदेश तक। गेट नंबर 1 के जस्ट महज मैं अगर कहूँ 3-4 मीटर की दूरी पर ही, 5 मीटर की दूरी पर ही ये ब्लास्ट हुआ है। उसके सामने ही दूसरा, अब मैं आपको 1 नंबर गेट पहले दिखाता हूँ। जो सामने आप पर्दा देख रहे हैं, जिस तरीके से जहाँ लाल किला रेड फोर्ट का आपको ब्लू कलर का बोर्ड नजर आ रहा होगा, वो गेट नंबर 1 है। और उसके ठीक सामने, यानी 50 मीटर भी से भी कम का जो एरिया, उसके ठीक सामने गेट नंबर 2 है। यानी आमने सामने गेट हैं और इस वजह से जो है बहुत ज़्यादा नहीं, 100 मीटर गेट है लाल किले के, आने और जाने के लिए रास्ता है। भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी तरफ सबसे अहम चीज़ की पब्लिक जो है चांदनी चौक जो आती है वो क्रॉस करती है। रेड लाइट है, यहाँ पर ट्रैफिक का हैवी मूवमेंट होता है। तो उन सब चीज़ों को भी ध्यान रखा गया है। लाल किले को अगले आदेश तक बंद किया गया। हालांकि 3 दिन का नोटिफिकेशन आया है एएसआई की तरफ से, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से। एएसआई ने जो अपने बयान जारी किया है, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस समेत, क्योंकि अब एनआईए के पास जांच की जिम्मेदारी है, तो एनआईए जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन यहाँ से हर तरह से हर पहलू पर जांच नहीं कर लेती, तब तक शायद ही इस इलाके को पूरी तरीके से पब्लिक। बिल्कुल मुबश्शिर, आप नजरें आगे बनाए रखिएगा, आगे जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।